वेलकम बैक गाइस। मैं अनस संसारी, नाम तो सुना ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे फिर से जमा हुए हैं एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद दूसरों को सिखाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम यहाँ पे कंटिन्यूटी बेसिस पे एडमिशन ऑफ पार्टनर पे वीडियोस बना रहे हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी एडमिशन ऑफ पार्टनर पर ही है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखे तो सबसे पहले वीडियो को देखो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक का इजीली पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरे पास फॉर्मेट बन चुका है। फर्स्ट हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, जी हाँ, इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकेंड अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल और थर्ड हमारे पास है न्यू बैलेंस शीट। तो 1, 2, 3 ये हमारे पास एडमिशन ऑफ पार्टनर के फॉर्मेट है। इसके बाद आज हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर है, ये हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट और ये हमारे पास एडजस्टमेंट। और यहाँ पे जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट हमारे पास है ओल्ड रेशियो 1:1 इक्वल के। ओल्ड रेशियो मतलब कि सर इक्वल है ओल्ड पार्टनर्स के लिए। और सेकेंड बात करते हैं न्यू रेशियो, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास शॉर्ट समरी थी जो मैंने आप सभी को बता दिया है। और आज की वीडियो का जो हमारा मेन मकसद एंड ऑब्जेक्टिव है वो मुझे सीखना है यहाँ पे 1, 2 और 3। मुझे आज की वीडियो में 3 एडजस्टमेंट को सीखना है। तो प्यारे दोस्तों, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को इत्मीनान से रीड करते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लायबिलिटीज क्रेडिटर्स। कैपिटल की बात करो, राजू एंड बाबू भैया ये बिजनेस के ओले, हाँ सर ये तो मुझे याद है, बिजनेस के ओल्ड पार्टनर्स है ये। असेट की बात करो बिजनेस के, कैश, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। ये हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो। ये आई होप कि आप सबको याद ही होगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हमारी जो पहली एडजस्टमेंट है वो यहां पे है, श्याम शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। जैसा कि प्यारे दोस्तों एंड स्टूडेंट आप सभी को मालूम है, हमने यहाँ पे हेरा फेरी के एग्जाम्पल लिए थे। राजू, बाबू भैया और श्याम यहाँ पे न्यू पार्टनर था, वो बिजनेस में एडमिट होना चाहता था। हम जानबूझ के एक ही एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो सके। अब देखो, मेरे पास 3 एडजस्टमेंट है और मुझे तीनों एडजस्टमेंट को 1 बाय सीखना है। लेकिन तीनों एडजस्टमेंट को सीखने से पहले हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने हमेशा जब आप 11 में फर्स्ट टाइम एंट्री किए थे उस टाइम आपने सुने थे कि बिजनेस की बात करो सर, हमारे पास पहला वर्ड आता है बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। के सर हम यहाँ बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, एक वर्ड हमारे पास यहाँ पर आता है कैपिटल। ये हमारे पास पहला वर्ड आया है कैपिटल। नॉर्मली कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैपिटल बोले सर ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है, हमारे से आप क्यों पूछ रहे हो? कैपिटल का मतलब होता है जब कोई पर्सन फर्स्ट टाइम बिजनेस में लगाता है पैसा, या फिर इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड कैपिटल। उसी को हम यहाँ पे कैपिटल बोलते हैं। अब अगर आपका दिमाग चल रहा होगा तो हमारे पास एट प्रेजेंट एडमिशन की बात करूंगा, 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का मेरे पास कैपिटल है। अब सबसे पहले यहाँ बात करते हैं सर कैपिटल। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको सिखाना है, बोले सर अगर मैं किसी भी अकाउंट की बात करूंगा तो सर अकाउंट में मेरे पास 2 साइड होती हैं। एक हमारे पास है डेबिट साइड और सेकेंड हमारे पास है
क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब सर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मुझे कैपिटल को इंक्रीज करना है, अगर मुझे कैपिटल अकाउंट को प्लस करना है, बढ़ाना है, तो मैं कौन से साइड से बढ़ाऊं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये है, अगर मुझे कैपिटल को माइनस करना है, मुझे पार्टनर्स कैपिटल को कट करना है, रिड्यूस करना है, तो मैं कौन से साइड से करूं? तो याद रखना, जो अकाउंट जिस नेचर का होगा, जो अकाउंट जिस नेचर का होगा, वो उसी के साथ इंक्रीज होगा, वो उसी के साथ बढ़ेगा। तो ये जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट होते हैं सर यहां पे क्रेडिट नेचर का, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है। इसलिए अगर मुझे पार्टनर्स के अकाउंट को बढ़ाना है, अगर मुझे पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करना है, अगर मुझे पार्टनर्स कैपिटल को प्लस करना है, तो सर आपको यहां पे करना पड़ेगा क्रेडिट, क्रेडिट एंड क्रेडिट। मींस के सर मैं यहां पे प्लस 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 एंड प्लस कर रहा हूं। अगर मुझे कैपिटल को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सेकेंड, कभी देखो आपने सब बैंक से मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, कि आपके अकाउंट में इतना इतना पैसा जमा हो गया है, प्लस हो गया है। वही चीज को हम यहां पे देख रहे हैं। सेकेंड बात करते हैं, अगर मुझे कैपिटल को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो मुझे यहां पे करना पड़ेगा डेबिट, डेबिट एंड डेबिट, माइनस माइनस एंड माइनस। यानी अगर आपने कैपिटल अकाउंट को कर दिए डेबिट्स, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल को करते हो डेबिट, इसका मतलब ये होता है कि सर आप उसे कम कर रहे हो, उसे आप रिड्यूस कर रहे हो। अगर आप पार्टनर्स के कैपिटल को करते हो क्रेडिट, इट मींस के सर आप उसके अकाउंट को बढ़ा रहे हो। बोले हाँ सर, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है और ये पॉइंट तो आपको समझ में आना ही चाहिए, बिकॉज के सर ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि सर हमारा जो आता है कैपिटल, ये कैपिटल कौन से नेचर का होता है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने, कैपिटल होता है क्रेडिट नेचर का। ये बढ़ेगा क्रेडिट साइड से और कम होगा डेबिट साइड से। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। अब सबसे पहले बात करते हैं सर हमारे बिजनेस के कुछ नमूने, ओल्ड पार्टनर्स की बात करते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा एक आइडिया कि सर हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर है, जैसा कि बात कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, और हमारे पास टोटल 3 पार्टनर है, राजू, बाबू भैया और श्याम। राजू, बाबू भैया और श्याम, ये हमारे पास 3 पार्टनर है। और आप सभी को मालूम है कि तीनों में से ओल्ड पार्टनर कौन से? बोले सर रुक जाओ, मुझे पता है, मैं आंसर दूंगा। बोले सर राजू एंड बाबू भैया ये बिजनेस के ओल्ड पार्टनर्स हैं और ये बंदा अभी अभी एडमिशन ले रहा है। इट मींस के सर श्याम इज अ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि हम जाएंगे अपनी ओल्ड बैलेंस शीट में और वहां से निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड कैपिटल। बोले सर क्या बैलेंस शीट में कैपिटल कहीं पर है? बोले हाँ सर, देखो यहां पे कैपिटल है लायबिलिटीज में। बोले हाँ सर, बिल्कुल सही। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, राजू एंड बाबू भैया, इनका पैसा कितना है? 75,000। आपका सबसे पहला काम ये रहेगा, दोनों कैपिटल को उठाओ, दोनों पार्टनर्स के ओल्ड कैपिटल का जो बैलेंस है इसको उठाओ। और मैंने आपको बोला है कि सर कैपिटल अकाउंट प्लस होता है क्रेडिट साइड से। जो सबसे पहले हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और इसी क्रेडिट साइड में हम जाके यहां पे लिखेंगे बाय। फर्स्ट हमारे पास यहां पे रहेगा बाय बैलेंस, कि ये हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सर ये मेरे पास किसका कैपिटल है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस कर दो।
बोले सर राजू का यहाँ पैसा है 75,000, मैंने प्लस कर दिया। बाबू भैया का पैसा भी है 75,000, मैंने प्लस कर दिया। और सर श्याम का तो कुछ भी नहीं है, वो आएगा तब की बात है, तो हमने श्याम के इसमें डैश कर दिए। क्यों? बिकॉज हमारे पास दो ही पार्टनर्स तो थे ओल्ड सर, शाम तो बाद में आने वाला है ना, तो बाद में आकर तो उसका रिकॉर्ड अपन बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका पहला काम हो गया। पहला काम आपका यहाँ पे ये था, दोनों ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस उठाओ और उनके अकाउंट में फेंक दो, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जो कि हमने कर दिए। ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं हमारी पहली एडजस्टमेंट। अब देखो हमारी पहली एडजस्टमेंट यहां पे है, श्याम शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अगर आप सभी को याद होगा तो मैंने आपको एक बात बताया था, अगर हमारा ओल्ड रेशो और आने वाला जो पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, अगर इनके बीच में एडजस्टमेंट नहीं होता, अगर इनके बीच में सर एक कंसिडरेशन नहीं होता, एक एडजस्टमेंट नहीं होता, तब हम वहां पर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर क्या मजाक कर रहे तुम? हाँ मैं सही बोल रहा हूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम बनाते हैं। और अगर आपने ये वीडियो को नहीं देखे तो स्टूडेंट्स आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। सबसे पहले आप हमारे लास्ट वीडियो को देखो, जिसमें मैंने सिखाया है हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसको आप सीख लेना। हमने यहाँ पे जानबूझ के रेशियो को डायरेक्टली ले लिए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो हमारे पास पहली एडजस्टमेंट यहां पे आती है, श्याम शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। बोले सर इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखो हमारी जो दूसरी एडजस्टमेंट है, आप प्लीज बहुत इत्मीनान से, बहुत गौर से देखना। सेकंड एडजस्टमेंट, और ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको पढ़ने में भी आ रहा होगा, मैं पढ़ के रीड करता हूं यहाँ पे। श्याम shall bring rupees 37,000 as capital, 37,000 as capital and rupees 30,000 as goodwill। बोले सर ये एडजस्टमेंट पढ़ के हमें कुछ याद आ रहा है। बोले हाँ सर, आपने हमारे को बताए थे कि जब भी न्यू पार्टनर, देखो राजू का जो खुराफाती दिमाग था, राजू का जो थर्ड माइंड था, उसने क्या बोला, ए श्याम देख मैं बिजनेस में एडमिशन दूंगा, हम बिजनेस में एडमिशन देंगे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि भाई न्यू पार्टनर अपने साथ लेकर आता है कैपिटल और अपने साथ लेकर आता है गुडविल। कैपिटल लाएगा तो चलेगा, गुडविल लाएगा, दोनों को लाना कंपलसरी है। तो अब जरा बहुत इत्मीनान से आप लोग देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल की बात करते हैं। अब इसके पहले हम बात करते हैं हमारी एडजस्टमेंट के। आप सभी को मालूम है कि हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होना कंपलसरी है। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं श्याम के कैपिटल की। तो श्याम यहाँ पे कैपिटल कितना ला रहा है, 37,500 एज कैपिटल। श्याम सर कैपिटल लेकर आ रहा है, श्याम कैपिटल लेकर आ रहा है 37,500। बोले सर अगर श्याम पैसा लेकर आएगा, अगर श्याम पैसा लेकर आ रहा है कैपिटल के नाम पे, तो श्याम का अकाउंट प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए? बोले सर रुक जाओ, श्याम का अकाउंट यहां पर हो जाएगा प्लस, और प्लस कहां से होगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, इसलिए इसका जो पहला इफेक्ट जाएगा वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और हम यहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। बोले सर श्याम कितना पैसा ला रहे कैपिटल के नाम पे? 37,000। अब जरा बात को समझो, ये पैसा लाने वाला श्याम है, इसलिए सर राजू के अकाउंट में डैश,
बाबू भैया में सर कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा और श्याम यहां पे ला रहा है 37,500 जो कि हमने श्याम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बोले सर रुक जाओ, ये हुआ है आपका सिर्फ एक इफेक्ट और आपने क्या बोले एवरी एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, आपने सिर्फ यहां पे एक ही इफेक्ट किए। बोले हाँ सर एक इफेक्ट आपका बाकी है। बोले हाँ सर मुझे तो करना पड़ेगा। अब जरा दिमाग की बत्ती को जलाओ, अगर 37,500 कैपिटल के नाम पे श्याम लेकर आ रहे तो हमारे हेरा फेरी बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? बोले सर रुक जाओ, कैश हमारे पास बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है। क्या आपके पास ऑलरेडी कैश है? क्या बिजनेस में कैश का ओल्ड बैलेंस है? ये कहां मिलेगा सर हमारे को? ये मिलेगा आपको ओल्ड बैलेंस शीट में। देखते हैं सर, ये हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट है। हाँ सर देखो यहां पे दिख गया, ये मेरे पास कैश का बैलेंस है 7,500। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कैश को वहां से उठाओ और हमारे न्यू बैलेंस शीट में लेकर आओ और सबसे पहले हम यहां पे असेट में लिखने वाले हैं कैश। ये कैश का हमारा पुराना बैलेंस कितना है ओल्ड बैलेंस शीट में? 7,500। इनर में हम लिखेंगे 7,500। ये बैलेंस हमारा पुराना है सर, श्याम के एडमिशन से पहले का बैलेंस है। अब श्याम कितना पैसा ला रहे हैं कैपिटल के नाम पे? 37,500। इसका एक इफेक्ट आपने यहां पर किए और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा सिंपल, मैं कैश में प्लस कर दूंगा और हम यहां पे लिखेंगे श्याम कैपिटल 37,500। तो ये हमारे पास दो इफेक्ट हो गया, पहला इफेक्ट ये हुआ, सेकेंड इफेक्ट ये हुआ। तो सर श्याम ने बिजनेस में ला लिया है कैपिटल, हमने उसका इफेक्ट भी कर दिए हैं। अब हमारे पास बचता है गुडविल। व्हाट अबाउट गुडविल? बोले सर 75,000, 37,500 ये तीनों पार्टनर्स का तीनों कैपिटल हो गया। अब जो श्याम 30,000 रुपए गुडविल के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है, सर ये पैसा मैं किसे बांटूं, ये पैसा मैं किसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? बोले सर आप बोलो मत, हमको याद आ रहे। बोले सर गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स, वो भी उनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से। आई रिपीट, गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स, वो भी उनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से। अब जरा बताओ इनका ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1। इट मींस के सर इक्वल है, आधा इसको दो आधा उसको दो, 50% इसको दो 50% उसको दो। बोले सर सबसे पहले आप यहां पे देखो कि न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो कितना गुडविल ला रहे हैं। बोले सर श्याम यहां पे ला रहे हैं एड ₹30,000, 30,000 एज गुडविल। अब जरा बात को समझो, ये बंदा यहां पे ला रहा है 30,000, 30,000 गुडविल, ये पूरा है। अब इसे मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये सर आधा हो जाएगा 15,000 और ये 15,000 ना। बोले सर ये मेरे पास 30,000, ये पूरा गुडविल का अमाउंट था। अब मुझे इनको डिवाइड करना पड़ेगा इनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से। अब इस प्रॉब्लम में इनका ओल्ड रेशियो है 1:1 यानी इक्वल है, तो हम इसे आधा डिवाइड कर देंगे, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब कि जो रेशियो रहेगा वो हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। तो एट प्रेजेंट में अभी की बात करता हूं कि सर इसमें से 15,000 मैं दूंगा राजू को और 15,000 दूंगा मैं बाबू भैया को। सर बात को समझो एक मिनट यहां पे, ये तो मुझे समझ गया सर कि गुडविल का पैसा आप ओल्ड पार्टनर्स को दोगे ओल्ड रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अब जरा बात को समझो, अगर मैं 15,000 रुपए, अगर मैं 15,000 राजू के अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं तो राजू का अकाउंट तो इंक्रीज हो जाएगा। बोले सर
पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज कहां से होता है? बोले सर रुक जाओ, हाँ सर देखो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड से। कहां से बढ़ेगा ये? क्रेडिट साइड से। अगर मैं दोनों के अकाउंट में 15,000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तो अकाउंट तो बढ़ जाएगा। तो अकाउंट कहां से बढ़ेगा? क्रेडिट साइड से बढ़ेगा। इसलिए गुडविल का जो पहला इफेक्ट आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर में, वो सीधा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और हम यहां पे लिखेंगे बाय गुडविल। बोले सर हमने यहां पे लिखे बाय गुडविल, और सर हम गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को। राजू को मैं दूंगा 15,000 और बाबू भैया को भी दूंगा मैं 15,000, और सर यहां पे डैश। बोले सर आपने शाम को पैसे नहीं दिए। अरे पैसा लाने वाला शाम है, शाम है। तो सर शाम जो पैसा गुडविल का लाएगा ना, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे, ठीक है। अब बोले सर रुक जाओ, यहां पे आपका एक एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट हो गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट बाकी है। सेम चीज रिपीट करता हूं मैं कि अगर शाम बिजनेस में 30,000 रुपए गुडविल के नाम पे ला रहा है, तो हमारे हेरा फेरी बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बोले सर रुक जाओ, शाम ने लाया 30,000 रुपए गुडविल, तो गुडविल का पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है। जब कैपिटल का पैसा आया था तो आपने कैश में प्लस किए थे, आज गुडविल का पैसा आ रहा है तो मुझे इसे भी क्या करना पड़ेगा? कैपिटल में कैश में प्लस कर देंगे। तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा असेट में, और हम वहां पे लिखेंगे प्लस, हम यहां पे लिखेंगे प्लस गुडविल, और हम इसे प्लस कर देंगे। यहां पे गुडविल हमारे पास 30,000 है, 30,000 है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको समझ में क्या आया? सर मेरे पास गुडविल का भी इफेक्ट है और मेरे पास कैपिटल का भी इफेक्ट है। अब मैं वापस से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। हमारी जो सेकेंड एडजस्टमेंट थी उसमें यह बताया गया, अगर कोई भी न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिशन चाहता है, उसे लाना पड़ेगा कैपिटल और उसे लाना पड़ेगा गुडविल। तो सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल का पहला इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और सेकेंड सिंपल कैश में प्लस कर दूंगा। गुडविल की बात करो, गुडविल का भी सेम इफेक्ट है। गुडविल मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो के हिसाब से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और सेकेंड कैश में दिखा दूंगा। तो ये दोनों आपका इफेक्ट हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मजे की बात बताता हूं कि ये जो हमारे पास एडजस्टमेंट की बात करो, ये एडजस्टमेंट एडमिशन में हर जगह रहने वाली है। एडमिशन के हर प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट आपको आएगी, बिकॉज ये बेसिक कंडीशन है सर, बेसिक कंडीशन है। एडमिशन चाहिए ना, तो ये कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे जो खास तौर पे सिखाना है वो यहाँ पे है आपकी लास्ट एडजस्टमेंट। अब प्लीज जरा बात को आप लोग समझो। स्टूडेंट्स हमारा यहां तक हो चुका है। अब मुझे यहां पे जो लास्ट मुझे समझना है वो यहां मेरे पास है थर्ड एडजस्टमेंट। नॉर्मली हमेशा ऐसा होता है कि 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये एडजस्टमेंट में मिस्टेक करते हैं, उनको ये एडजस्टमेंट समझ में नहीं आती है, जबकि बहुत आसान है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे 3 पार्टनर जिनका नाम है राजू एंड बाबू भैया एंड लास्ट में आपका श्याम। तो ये हमारे पास 3 पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इन तीनों पार्टनर्स की बेसिस पे हम यहाँ पे सीखेंगे आपकी तीसरी एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को रीड करते हैं। हमारी एडजस्टमेंट क्या है? कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि सर यहां पर वो बात कर रहा है ऑल पार्टनर्स, यानी सर ये एडजस्टमेंट में वो तीनों की बात कर रहे हैं। कैपिटल में आपने सिर्फ श्याम के इसमें ट्रांसफर किए थे, गुडविल में आपने ओल्ड पार्टनर्स को बांटे थे, लेकिन ये एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स।
बोले सर शाम को भी ले लो, उसको छोड़ो मत सर, शाम को भी ले लो। तो तीनों की बात कर देता है, राजू की बात करते हैं, बाबू भैया की बात करते हैं, श्याम की बात करते हैं। तीनों पार्टनर्स को एक प्लेटफॉर्म में लाते हैं और तीनों की बात करते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड, टू बी एडजस्ट करना है सर। बोले सर लाइफ में अगर एडजस्टमेंट ना हो तो मजा ही नहीं है, विदाउट एडजस्टमेंट लाइफ को नहीं जिया जा सकता। इसी तरह हमारे पास ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट यहां पर आ रही है, तो हमको यहां पे क्या करना है, टू बी एडजस्टेड। मुझे सर किसमें एडजस्ट करना है, यहां तक तो समझ गया सर। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड, ठीक है सर, मुझे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है। किसमें एडजस्ट करना है वो आगे बोलेगा, इन देयर न्यू रेशियो, इन देयर न्यू रेशियो। मुझे इन तीनों पार्टनर्स को जो कैपिटल है वो मुझे न्यू रेशियो में ट्रांसफर करना है, मुझे न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। अब जरा बात को समझो, यहां पे हम पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे एक एडमिशन की बात करो, हम यहाँ पे नया इतिहास रचेंगे, हम यहाँ पे न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेंगे इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन को एंड करता हूं मैं, और फिर आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, सीखते हैं। लास्ट टाइम आई रिपीट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एग्जाम में न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बैलेंस रेशियो एज वेल एज ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने लास्ट वीडियो अपलोड करे हैं पार्ट 3 करके एडमिशन में, तो जरा आप प्लीज वो वीडियो को देखो। हमने यहाँ पे डायरेक्टली न्यू रेशियो ले लिए हैं। ये न्यू रेशियो यहाँ पे कैसे निकला है, हमने कैसे कैलकुलेट किए थे, ये मैंने डिटेल में आप सभी को सिखाया है। तो अगर आपको न्यू रेशियो निकालने नहीं आता है, कैलकुलेट करने नहीं आता है, तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पे है रेशियो, ये हमारे पास सर है न्यू रेशियो। अब यहां पे क्या बोलते हैं सर, कैपिटल को आप एडजस्ट कर दो न्यू रेशियो के हिसाब से। अब जरा बात को समझो, अभी आपके पास यहां पे 1, 2 और 3, बोले सर ये है आपका 75,000, 75,000, 37,500। मुझे तीनों के कैपिटल को, मुझे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है उनके न्यू रेशियो के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे, बोले सर पहले वाले का यहां पे नाम है राजू, ठीक है, दूसरे वाले का यहां पे नाम है बाबू भैया, और तीसरे वाले का यहां पे नाम है श्याम। तो यहां पे राजू का न्यू रेशियो में कितना हिस्सा है, 6, बाबू भैया का हिस्सा है 9, और शाम का हिस्सा हो गया 5, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। अगर आप चाहो, अगर आप अपने मेमोरी के लिए चाहो तो पेंसिल से यहाँ पे लिख सकते हो इनके ऊपर इनका न्यू रेशियो, इसका 6, 9 और 5, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। अब मुझे यहाँ पे ये एडजस्टमेंट को सीखना है। अब देखो, सीखने से पहले मेरी एक बात आप सभी के दिमाग में फिट होना चाहिए। वो बात क्या है कि जब भी एग्जाम में आपको ये एडजस्टमेंट बोलेगा तो उस टाइम आपको एक बेस लेना है। उस टाइम आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर पर चाहिए और उसी के रेशियो पर जाना चाहिए। मेरी बात समझिए, आपको मैंने ये बोला कि जब भी एग्जाम में आपको ये एडजस्टमेंट पूछेगा उस टाइम आपका फुल कंसंट्रेशन, आपका पूरा दिमाग जाना चाहिए न्यू पार्टनर के ऊपर। अभी हमारे यहां न्यू पार्टनर कौन है, श्याम है। तो आपका पहला कंसंट्रेशन जाना चाहिए शाम का, और दूसरा शाम कितना पैसा ला रहा है उसके ऊपर, शाम का रेशियो कितना है उसके ऊपर हम देखते हैं। बोले सर हमारे बिजनेस में शाम यहाँ पे न्यू पार्टनर है, शाम का न्यू रेशियो में पार्ट कितना है, 5 है, और शाम यहाँ पे कितना पैसा ला रहा है, 37,500। 37,500। अब जरा बात को समझो, हमने यहां पर शाम को बेस ले लिए हैं। शाम हमारे पास न्यू पार्टनर है, शाम का न्यू रेशियो में हिस्सा कितना है, 5 है,
और श्याम ने पैसा लाया है 37,500। तो ये एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने का हमारा जो पहला स्टेप होगा वो स्टेप यही होगा, मुझे आइडेंटिफाई करना है, मुझे कंसंट्रेट करना है, मुझे देखना है कि सर श्याम का रेशियो कितना है, श्याम ने कितना पैसा लेकर आया। तो अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। श्याम ने यहां पर पैसा लेकर आया है 37,500। अब मैं इसी को डिवाइड कर देता हूं इसके न्यू रेशियो के हिसाब से, डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25 और ये 0 और 0। तो सर हमारे पास यहां पे निकला है 7,500 एक हिस्सा। अब जरा बात को समझो। अब देखो पूरी क्लास, हमारे पास जो 7,500 है ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है, बिकॉज 37,500 ये श्याम का टोटल लाया हुआ कैपिटल था। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। श्याम का न्यू रेशियो में हिस्सा है 5। तो हमने क्या किए, हमने उसके टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दिए उसके न्यू रेशियो के हिसाब से 5। तो हमारे पास अमाउंट आया है 7,500। 7,500 इट मींस के सर ये एक हिस्सा है। अब ऐसे ही देखो कि सर 7,500 को सर मेरे पास यहाँ पे राजू की बात करो, राजू का यहाँ पे 6 हिस्सा है, बाबू की बात करो उसका 9 हिस्सा है, श्याम की बात करो उसका 5 हिस्सा है। तो लाइन से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा राजू, बाबू भैया और हमारे पास श्याम। सबसे पहले मैं श्याम की बात करता हूं। 7,500 ये हमारे पास एक हिस्सा है, ये मेरे पास एक पार्ट है। अब श्याम का रेशियो यहां पे कितना है, 5 है। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास यही अमाउंट आ जाएगी, 500 500, 25 कैरी 2 37। तो हमारे पास अमाउंट यहां पे कितना आ गया है, 37,000। अब जरा प्लीज बात को समझो, मैं अभी आगे बढ़ने वाला हूं, इसके बाद मैं जो बोलने वाला हूं वो बात आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अब प्लीज जरा बात को समझो। सर आपने यहां पे क्या करे, मुझे कुछ नहीं समझा, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो श्याम ने टोटल कैपिटल 37,500 लेकर आया था। श्याम हमने जब न्यू रेशियो निकाले तो उसमें श्याम का हिस्सा कितना था, 5 था, 5 था। तो हमने कुछ भी नहीं किए, हमने श्याम के टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दिए श्याम के नए हिस्से से। तो हमारे पास एक हिस्सा कितना निकला था, 7,500। तो ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर आपने यहां पे सिंपल एक काम करे थे, 7,500 को डिवाइड कर दिए 5 से, तो आपके पास अमाउंट आ गया 37,500। इसी तरह अगर मैं यहां पे 7,500, बाबू का हिस्सा कितना यहां पर है 9, तो मुझे यहां पे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा सेकेंड। फिर 7,500, राजू का हिस्सा कितना है 6, तो मुझे यहां पे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा इनका कैपिटल भी निकल जाएगा। डिवाइड करके यहां पे देखते हैं 900 900, 5 कैरी 4, 67। तो हमारे पास यहां पे आ गया 67,000। राजू की बात कर लेते हैं यहां पे 600 600, 3 कैरी 3, 45। तो यहां मेरे पास कितना आ गया है, 45,000। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि सर राजू का यहां पे जो कैपिटल आया है वो यहां पर आया है 45,000। बाबू का यहां पैसा आया है 67,500। इसके बाद श्याम का यहां पैसा आया है 37,500। अगर आपको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाऊं कि सर राजू का पैसा यहां पे कितना था 75,000, यहां पे हो गया 45,000।
बाबू का पैसा यहां 75,000 था कैपिटल, और यहां पर कैपिटल चेंज होके 67,500 हो गया। लास्ट शाम का कैपिटल यहां पे 37,500 था, और यहां भी उसका कैपिटल 37,500। सर ये क्या हो गया? राजू और बाबू भैया इन दोनों का कैपिटल चेंज हो गया, लेकिन शाम का कैपिटल सेम है। क्यों? बिकॉज हमने बेस किसको लिए थे? शाम को लिए थे। तो जब भी आपके पास ये एडजस्टमेंट आएगी, वहां पर आपको बेस लेना है न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, और न्यू पार्टनर का रेशो वो भी न्यू रेशो, तो उसको आप डिवाइड करोगे तो इस तरह से आपके पास कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पे 3 नया कैपिटल आ चुका है। राजू का 45,000, बाबू भैया का 67,500, और मेरे पास शाम का है 37,500। तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्किंग नोट था। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन हमारे पास क्या था? द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स to be adjusted in their new profit sharing ratio। इनका रेशो कितना था? 695। इस रेशो के हिसाब से आपने मल्टीप्लाई करके ये कैपिटल निकाल लिए। बिकॉज देखो, आपने यहां पे 6 से मल्टीप्लाई किए, 9 से मल्टीप्लाई किए, 5 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद आपके पास 3 फिगर आई है, दैट इज कॉल्ड न्यू कैपिटल, दैट इज कॉल्ड न्यू कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल। आपने कैपिटल को एडजस्ट कर दिए। अब सबसे बड़ी समस्या सर यहां पे आती है, इसका पहला इफेक्ट कहां जाएगा? तो डियर स्टूडेंट, इसका पहला इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां पे जाएगा? ये डेबिट साइड में जाएगा। और हम क्या करेंगे? हम इस तरह से यहां पे अकाउंट को क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को, और जहां पे हमने अकाउंट क्लोज करे हैं उसके जस्ट ऊपर एक लाइन, अकाउंट जहां पे क्लोज किया उसके जस्ट ऊपर एक लाइन, और हम यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। हमने यहां पे लिखे थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था, अब ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। बोले सर राजू का आपने कैपिटल निकाले हो 45,000, तो राजू के अकाउंट में जाएगा 45,000। बाबू भैया का निकाले 67,500, तो यहां पे जाएगा 67,500। शाम का कैपिटल है 37,500। तो अब हमारे पास इसका जो इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट यहां पे गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखे टू बैलेंस कैरी डाउन, और हमने तीनों का जो एडजस्टेड कैपिटल था वो हमने यहां पे लिख दिए। अब बोले सर हर एडजस्टमेंट का तो होता है 2 इफेक्ट, तो अभी तो सर यहां पे एक ही इफेक्ट हुआ, तो इसका एक इफेक्ट बाकी है। तो एडजस्टेड कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, और फर्स्ट हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल, अंडरलाइन। फर्स्ट हमारे पास यहां पे राजू, सेकेंड मेरे पास यहां पे है बाबू भैया, और थर्ड हमारे पास है श्याम। राजू का यहां पे कैपिटल निकला है 45,000, बाबू भैया का हमारे पास है 67,500, और शाम का यहां पर है 37,500। तो तीनों को प्लस करेंगे, हम यहां पे बाहर लेके चले जाएंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, हम बाहर लेके चले जाएंगे। तो अब यहां पे क्या हुआ सर, हमारे पास 2 इफेक्ट कहां पे गया? सबसे पहला हमारा गया पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, और इसका सेकेंड इफेक्ट गया लायबिलिटीज में कैपिटल, ये हमारा फिक्स कैपिटल हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो हमारे पास 2 कैपिटल हो गए। बोले सर ये अमाउंट डिफरेंट है और ये अमाउंट डिफरेंट है।
ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल हो गया और ये हमारा जो ओपनिंग कैपिटल पुराना बैलेंस था वो बैलेंस हो गया। तो जब भी आपको इस तरह के यहाँ पे एडजस्टमेंट बोलेगा तो आपको इस तरह से यहाँ पे करना रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। लास्ट हमारे पास एक चीज यहाँ पे क्या बच गई है, एक्सेस। नॉर्मली वर्ड मेरे पास आता है एक्सेस, तो यहाँ पे एक्सेस का मतलब क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस? एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, जो बच गया। एक्सेस अमाउंट, जो अमाउंट बच गई। टू बी ट्रांसफर्ड, मुझे ट्रांसफर करना है टू देयर लोन अकाउंट। अब बात को समझो, अब यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे आपने तीनों पार्टनर्स का कैरी डाउन बैलेंस लिख दिए, आपने यहां पे एडजस्टेड कैपिटल लिख दिए। तो याद रखना एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो एक्सेस अमाउंट निकलेगा वो हमेशा निकलेगा ओल्ड पार्टनर्स का, राजू का और बाबू भैया का। इट मींस के सर एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो एक्सेस अमाउंट निकलता है वो निकलता है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये हमारे पास शाम का क्रेडिट है, ये मेरे पास शाम का डेबिट है। यहां पे लिखा हुआ है 37,500, यहां भी लिखा हुआ है 37,500। तो हम यहां पे लिख देते हैं 37,500 ऐसा ही है। तो अब हम यहां बात करते हैं, देखो ये जो मेरे पास अकाउंट है ये अकाउंट आपका टैली हो गया। तो सर यहां पे तो एक्सेस की बात नहीं, यहां पे डेबिट भी बराबर है और यहां पे आपका क्रेडिट भी बराबर है, नो प्रॉब्लम। तो याद रखना ये जो मुझे एक्सेस अमाउंट की बात कर रहे हैं ये हमेशा निकलेगा ओल्ड पार्टनर्स की। अब सबसे पहले काम करो, मुझे यहां पे पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है, मुझे ये अकाउंट को बंद करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे जल्दी से पहले हम यहां अकाउंट क्लोज करेंगे राजू। ओ राजू, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुने, हम यहाँ पे राजू अकाउंट बंद करेंगे। सर यहाँ पे लिखा हुआ है 75,000 और यहाँ पे लिखा हुआ है 15,000, दोनों को प्लस कर लो, यहाँ पे 7 और 1 8 और 1 9। बोले सर यहाँ पे आ जाएगा 90,000, 90,000। सबसे पहले हमने राजू के क्रेडिट की प्लस किए। अब सर ये जो हमारे पास 90,000 यहाँ पे है और यहाँ 45,000 है, तो ज्यादा हमारे पास क्रेडिट साइड है, तो 90,000 को उठा के मैं डेबिट में लेकर आऊंगा। ये हमारे पास 90,000 है। बोले सर राजू का जो क्रेडिट बैलेंस है, जो इसका प्लस बैलेंस है वो 90,000 है ना, और सर इसके डेबिट में कितना है सर 45,000 है। इट मींस के सर यहां पे जो एक्सेस कितना बचेगा, यहां पे बच रहा है बैलेंस 45,000 बैलेंस इसका बच गया। सेकेंड में शाम का भी क्लोज करता हूं, इसका भी सेम आ जाएगा, इसका भी यहां पे 90,000 आएगा। 90,000 को उठा के डेबिट साइड में लेकर आओ अकाउंट क्लोज करने के लिए, और फिर 90,000 90,000 में से माइनस कर दो 67,500, माइनस करते हैं यहां पे सर 0 0 0 में से 5 नहीं, हमने यहाँ पे डन लिए। 9 में से 7 2, ले सर यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 6 यहाँ पे 2। तो यहाँ पे कितना बैलेंस बचा है 22,500, 22,500। डियर स्टूडेंट्स, अभी अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो हमने पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर दिए, हमने राजू का अकाउंट क्लोज करे। क्रेडिट साइड में 90,000 है, डेबिट साइड में 45,000 है, तो एक्सेस अमाउंट कितना निकला है 45,000 निकला। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, हमने बाबू भैया का अकाउंट क्लोज किए, इसका टोटल क्रेडिट साइड में है 90,000, उठा के डेबिट साइड में लाए, हमने माइनस किए और यहां पे एक्सेस बैलेंस निकला 22,500। और जबकि सर शाम का अकाउंट यहां पे टैली हो गया, बिकॉज यहां भी 37,500 है
और यहां भी 37,500 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट जो एडमिशन में निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। और अगर आपने गलती से न्यू पार्टनर का निकाल दिए तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एडमिशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो भी आपका एक्सेस अमाउंट निकलेगा उसे आपको ट्रांसफर करना है इन देयर लोन अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बैलेंस यहां पे निकला है राजू का और जो बाबू भैया का, इस बैलेंस के सामने हम यहां पे लिखेंगे टू लोन अकाउंट। और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है अकाउंट चलता कैसा है, क्रॉस। ये डेबिट एंड क्रेडिट, ये मेरे पास बैलेंस शीट है, ये मेरे पास बैलेंस शीट की यहां पे हो जाती है डेबिट साइड और ये हमारे पास है क्रेडिट साइड। बोले सर अकाउंट यहां पे चलता कैसा है, क्रॉस, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। बोले सर एक क्रेडिट दूसरा डेबिट। अगर आप अकाउंट क्रॉस चलाओगे तो आपका परफेक्ट चलेगा, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट दूसरा डेबिट। अब प्लीज जरा बात को समझो, मैं जो एक्सेस अमाउंट की बात कर रहा हूं, ये जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट है जिसे हमने पार्टनर्स के लोन में ट्रांसफर कर दिए, ये बैलेंस आपका निकला है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। अब डेफिनेटली ये बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, तो ये उठ के जाएगा बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट की डेबिट और ये बैलेंस शीट की क्रेडिट। तो सर ये कहां पे जाना चाहिए, सिंपल, ये हमारे पास डेबिट में है तो दूसरा डेफिनेटली क्रेडिट में जाएगा। तो बैलेंस शीट की होती है लायबिलिटी साइड क्रेडिट, तो हम यहां पे लिखेंगे इस तरह से लोन अकाउंट अंडरलाइन। पहला हमारे पास निकला है राजू और सेकंड हमारे पास बाबू भैया। राजू का एक्सेस अमाउंट यहां पे है 45,000 और बाबू भैया का यहां पे है 22,500। दोनों को प्लस करके आउटर में लेके जाएंगे, तीनों कैपिटल को प्लस करेंगे आउटर में लेके जाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहां पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये इसका जो हमारे पास जो बैलेंस निकला है, हमने ये बैलेंस का इफेक्ट लायबिलिटीज में क्यों दिए, बिकॉज के सर अकाउंट यहां पे चलता है क्रॉस। अगर एक यहां पे डेबिट तो उसका बैलेंस जाएगा क्रेडिट में, अगर बैलेंस आया क्रेडिट में तो बैलेंस ट्रांसफर होगा डेबिट में। बिकॉज के यहां पे क्या हुआ सर कि इन दोनों का बैलेंस आया था डेबिट में, इसलिए हमने लायबिलिटीज में ट्रांसफर किए। अगर कभी इन केस इनका बैलेंस आता पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में तो हम ट्रांसफर करते असेट में और हम यहां पे लिखते लोन अकाउंट, जो भी रहता हम बैलेंस लिख देते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये सारी एडजस्टमेंट जो मैंने आप लोग को यहां पे सिखाया, नॉर्मली 2 ही एडजस्टमेंट की बात करो लेकिन काफी डिफिकल्ट टास्क था ये। अगर ये सारी एडजस्टमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, इट मींस के 95% पार्ट आपको आ गया। एडमिशन में सबसे मेन काम होता है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना, जो कि हम क्लोज करना सीख लिए हैं। अगर फिर भी आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हो। तो अब देखो हमारे पास, मैं शॉर्ट सिर्फ 5 मिनट यहां पे लूंगा, मैं फटफट मैं रिपीट कर दूंगा। हमारी जो पहले एडजस्टमेंट जो हमने स्टार्ट किए थे वो हमने सबसे पहले बैलेंस को ट्रांसफर किए। हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को लिए और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। फिर उसके बाद हमारा जो न्यू पार्टनर था वो लाने वाला था कैपिटल, हमने उसके पैसे को लिए, सबसे पहले हमने उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और इसका सेकेंड इफेक्ट हमने दिए थे कैश में, असेट में प्लस कर दिए। फिर इसके बाद शाम लेकर आता है 30,000 रुपए गुडविल। बोले सर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, वो भी उनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने पार्टनर्स को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किए क्रेडिट साइड से, फिर इसका इफेक्ट हमने दिए असेट में जैसा कि हमने कैपिटल में दिए थे। ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई।
अब उसके बाद हमारी जो ये एडजस्टमेंट है कैपिटल को एडजस्ट करने वाली, हमने इसमें सबसे पहले बेस लिए थे न्यू पार्टनर को और उसका नया हिस्सा न्यू रेशियो के हिसाब से। इसका कैपिटल 37,500 था न्यू पार्टनर का और इनका रेशियो था 5, तो हमने इसको आपस में डिवाइड किए, तो हमारे पास जो एक हिस्सा, हमारे पास जो एक पार्ट था वो यहां पे कितना निकला था 7,500, ये आपका एक हिस्सा था। अब फिर हमने इसी को क्या करें, इनके न्यू रेशियो के हिसाब से डिवाइड करना स्टार्ट किए। जैसे कि सर बाबू का यहाँ पे हिस्सा 9 था, हमने 9 से डिवाइड किए। राजू का पार्ट 6 था, 6 से डिवाइड किए। श्याम का पार्ट 5 था, 5 से डिवाइड किए। तो ये हमारे पास निकल गया था एडजस्टेड कैपिटल, और इसका हमेशा हमेशा जो इफेक्ट जाता है वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में और सेकेंड लायबिलिटीज में। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता एक एक अकाउंट को क्लोज किए थे, और हमेशा याद रखना कि ये जो हमारे पास न्यू पार्टनर है श्याम, कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे, न्यू पार्टनर का जो अकाउंट है वो हमेशा टैली हो जाएगा। बिकॉज कि हम टैली इसलिए होता है क्योंकि हम यहां पर इसी का बेस लेके चलते हैं ना, इसीलिए जो सर इसका जो कैपिटल यहां है वही कैपिटल यहां पर भी आया, बिकॉज हमने इसको बेस लेके चले। तो याद रखना एडमिशन में हमेशा हमेशा ये जो हमारे पास न्यू पार्टनर है इसका अकाउंट टैली हो जाता है, और जो एक्सेस अमाउंट निकलता है वो निकलता है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स। जब आपका बैलेंस निकल जाएगा, तो अगर बैलेंस निकला डेबिट में तो लायबिलिटीज में, बैलेंस निकला क्रेडिट में तो असेट में, बिकॉज अकाउंट चलता है क्रॉस। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे इतनी सब चीजें सीखे हैं। अगर आप सभी को इन सभी चीजों में से कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि हम इससे और मतलब बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बना सकें। एडमिशन ऑफ पार्टनर की हम बात करेंगे तो हम इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, इसको अच्छे से सीखेंगे भी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और आपको पसंद आती है तो इसे लाइक प्लीज जरूर कर दें। ऐसा देखो, आपके एक लाइक से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लाइक कर दोगे तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, हम इसमें और सारी वीडियोस को बना सकते हैं। और सबसे आखिरी चीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।